तो हेलो एवरीवन, बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? तो आज की वीडियो में मैं आपको 20 मिनट्स होम वर्कआउट अब बताने वाला हूँ आपको। मॉर्निंग आप जाते हो जॉब के लिए और शाम में आते हो 9 to 5 जॉब से परेशान, टाइम नहीं मिलता आपको वर्कआउट करने का, तो घर पे आप सिंपली वर्कआउट कर सकते हो। कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ी आपको, नो डंबल्स, नो रेसिस्टेंट बैंड, घर पे बैठे बैठे आप फिट हो सकते हो। तो ये मैं वर्कआउट बताने वाला हूँ आपको और 20 मिनट्स का वर्कआउट होगा। सिंपली ये वर्कआउट आप 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं। लोअर बॉडी, अपर बॉडी में अपर बॉडी आ जाएगी, कोर आ जाएगा, फिर हम थोड़ा सा कार्डियो सेशन करेंगे। तो ये हमारा 20 मिनट्स का वर्कआउट होगा। 40 सेकेंड्स हम वर्कआउट करना है हर वर्कआउट को और 20 सेकेंड का रेस्ट होगा। ये पूरी वीडियो देखना आपको, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाली है। आप घर पे बैठे बैठे आप वर्कआउट कर सकते हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सबके लिए है ये। पहले हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप से। वार्म अप हमें करना है कम से कम 5 मिनट तक। तो सबसे पहले हम आर्म स्विंग करेंगे, फिर चेस्ट ओपनर, फिर हम शोल्डर को रोटेट करेंगे, फिर अपोजिट नेक की रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब थोड़ा सा लोअर बॉडी का स्ट्रेचिंग करनी है हमें, ताकि हम जो भी एक्सरसाइज करें, अब ये वार्म अप इसलिए ज़रूरी है कि भाई आपको इंजरी से बचाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम हैमस्ट्रिंग को खोलेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा हिप फ्लेक्सर है उसको खोलना है, ये हमने किया, स्ट्रेच करा थोड़ा। फिर दूसरे पैर से थोड़ा बैलेंस करना, अगर नहीं हो पाए तो आप किसी चीज़ को सपोर्ट लेके पकड़ लेना, ठीक है। फिर थोड़ा सा इनर थाई का करेंगे हम, ठीक है। और एंकल रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। भाई एंकल इंजरी भी हो सकती है, क्योंकि जब हम कोई भी एक्सरसाइज, अभी तो आपको नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, जो बिगनर्स वाले हैं, अगर टाइम नहीं मिलता उसके लिए, अगर आपने जैसे जंपिंग स्क्वाट, जंपिंग लंजेस वगैरह किए तो एंकल पे और नी पे प्रेशर ज़्यादा पड़ने की वजह से इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। तो हमने ये लोअर बॉडी अपर बॉडी कर लिया, और थोड़ा सा लोअर बैक की भी हम स्ट्रेचिंग करेंगे, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आपको डिस्टेंस लेना है, थोड़ा ये हमने खोला, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा पीछे गए, स्ट्रेच किया, ठीक है। लोअर बैक भी मेरी हो गई ट्रेंड। अगर थोड़ा सा और वार्म अप करना है तो हल्का सा हाई नहीं, जंपिंग जैक हल्का हल्का लाइट करना है, वो मैं इसमें कर लेना, ये वार्म अप हो जाएगा हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लोअर बॉडी से, और हर एक्सरसाइज में हम करेंगे 40 सेकेंड्स का वर्कआउट और 20 सेकेंड का रेस्ट। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है रिकवरी में, तो आप उसको 20 सेकेंड से थोड़ा बढ़ा सकते हैं रेस्ट टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोअर बॉडी से स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्वाट सबसे पहला होगा हमारा। स्क्वाट्स का मैं थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको, फॉर्म कैसे करना है। देखो, आपकी जो शोल्डर की जो डिस्टेंस है, उतना आपको आपकी फीट की डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये इतना मैंने लिया। देन आपको जाना है नीचे, और आपकी जो लोअर बैक है वो थोड़ी, लोअर बैक और ये आपकी सर्वाइकल न्यूट्रल स्पाइन होगी। न्यूट्रल स्पाइन मतलब ये और ये एक लाइन में होगी, तो ये ऐसे, और 90 डिग्री आपको रहना है। ये मेरा ये 90 डिग्री, ठीक है, पैरेलल है सरफेस के। फिर आना है आपको, ये 40 सेकेंड्स तक करना है। 1 2 3 ऐसे 40 सेकेंड्स तक। ये आपने कर लिया, 20 सेकेंड रेस्ट करो, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं रिवर्स लंजेस। रिवर्स लंजेस कुछ नहीं है, एक पैर आगे करना है, ठीक है। पीछे जो है वो इतना भी इसके क्लोज नहीं होगा, थोड़ा सा आप डायगोनल रखो ताकि आपको स्टेबिलिटी अच्छी रहे, ठीक है। तो रिवर्स लंजेस में एक पैर आगे, ठीक है। 1 2 3 4, ये भी 40 सेकेंड तक करना है आपको, 20 सेकेंड का रेस्ट। इसके बाद करते हैं हम ग्लूट ब्रिज। ये आ जाओ। तो ग्लूट ब्रिज मैट है, मैट पे सीधा लेट जाना है और फीट आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। अब आपको हिप को ऊपर रखना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ये भी 40 सेकेंड्स करना है। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, कि जैसे आपने ग्लूट ब्रिज किया, तो जब आप हिप को ऊपर ले जाओगे तो थोड़ा सा ऊपर होल्ड करना है, ताकि आपके ग्लूट्स पे अच्छे से आ सके। ऐसा नहीं कि आप ऊपर गए और जल्दी से नीचे आए, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ये लोअर बॉडी की वर्कआउट थी, इसको और ग्लूट ब्रिज को भी 40 सेकंड करना है, 20 सेकंड का रेस्ट। अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की। तो अब हम करने वाले हैं अपर बॉडी की। सेम रहेगा, 40 सेकंड सारे वर्कआउट रहेंगे, और आपको 20 सेकंड का रेस्ट लेना है। तो अपर बॉडी में सबसे पहले हम पुशअप्स करेंगे। पुशअप्स की टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले पुशअप्स में देखना, देखो पुशअप्स में आपके जो हाथों का डिस्टेंस होगा, थोड़ा सा आपके चेस्ट से थोड़ा वाइड होगा, ठीक है। और ज्यादा आगे भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप आगे रखोगे तो फिर शोल्डर पे आएगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना, ये मैं गया, थोड़ा सा मैंने चेस्ट से थोड़ा वाइड रखा, ठीक है, और नीचे गया,
1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 40 सेकेंड्स करना है आपको पुशअप्स। इसके बाद हम जो करेंगे वो पाइक पुशअप होंगे फॉर द शोल्डर्स। तो शोल्डर के लिए आप मैं बता देता हूँ आपको, खड़े रहना है ऐसे, ठीक है, और आप नीचे गए, ठीक है, और हाथों में डिस्टेंस थोड़ा सा लिया, 1 2 3 4 5, ये हो गए पाइक पुशअप फॉर द शोल्डर्स, ठीक है। हमने चेस्ट का कर लिया, शोल्डर का कर लिया, एक ट्राइसेप्स के करेंगे, डिप्स करेंगे। अगर आपके पास कोई चेयर होगा, कोई भी चीज़ होगी, तो आपको सिंपली उस पर हाथ रख के डिप्स करना है। वो मैं अभी करके दिखाता हूँ। चेयर ले लेना या फिर कोई भी आपके पास जो हो जो थोड़ा एलिवेट हो, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल अपने जो हिप है इसके साइड में जितना भी जो डिस्टेंस है इसके यहाँ पे रखना है, ठीक है। उसके बाद ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज ऐसे करनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये भी 40 सेकेंड्स करना है, 20 सेकेंड रेस्ट। अगर आपके पास ये भी नहीं है या ऐसा कुछ चेयर वगैरह अगर कुछ नहीं है, अब अगर हमारी जैसी हालत है बहुत गरीबी वाली, तो डायमंड पुशअप करो। सिंपल है, डायमंड पुशअप ऐसे रखना है, 1 2 3 4, और डायमंड पुशअप में पूरा डायमंड मत बनाना क्योंकि फिर वो शोल्डर पे थोड़ा आएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेना, ठीक है। हमारा लोअर बॉडी अपर बॉडी में हमने चेस्ट किया, शोल्डर किया, ट्राइसेप्स किए, ये सब हमारे कंप्लीट हो गए। अब बारी है थोड़ा कोर की। ये हमारा बहुत मेन पार्ट है, कोर बहुत जरूरी है। कोर स्ट्रांग रहेगी तो आप कोई भी एक्सरसाइज या कोई वेट लिफ्ट अच्छा कर पाओगे और आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत सही रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं, कोर इंपॉर्टेंट है, बस इतना समझ लो आप, ठीक है। तो कोर की वर्कआउट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रंचेस से स्टार्ट करेंगे। सिंपली लेट जाना है और 40 सेकेंड तक क्रंचेस करने, थोड़ा और ऊपर आना है। और अगर आपके क्रंचेस करने के टाइम अगर आपका पैर आगे जा रहा है या आपकी बॉडी पीछे जा रही है, तो कोई आपके साथ कोई बंदा हो या कोई ऐसा चीज हो आपके पास, तो आगे आप उनके फुट फीट पे रख सके, जिससे आप आगे पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। ये हो गए क्रंचेस। अब करने हैं लेग रेसेस। लेग रेसेस में सिंपल है, नीचे हमें हाथ नीचे रखने हैं ताकि हमारी हिप पे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हिप पे प्रॉब्लम हुई तो इंजरी होने के चांसेस है, ठीक है। तो हमने नीचे हाथ रख दिया, सर ऊपर रहेगा और मेरे होंगे पैर स्ट्रेट। 1 2 3, 40 सेकेंड तक। अब इसको और डिफिकल्ट बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हो, 1 2, ठीक है। ये भी 40 सेकेंड तक करने हैं आपको। इसके बाद जो मेन एक्सरसाइज है कोर में सिर्फ ये नहीं होता कि क्रंचेस, लेग रेसेस, ये सब रशियन ट्विस्ट वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। तो मेन जो आपको करना है वो प्लैंक्स है। मैं आपको पहले बता दूं, प्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर की आपकी जो रियल आपकी जो स्ट्रेंथ बिल्ड करती है वो प्लैंक्स है। प्लैंक्स में ये देखिए, हाथ ऐसे रखना है, ठीक है, और ये बिल्कुल अलाइन रहेगी बॉडी और सामने देखना है, ठीक है। 30 सेकेंड्स हो पाए, 40 सेकेंड्स हो पाए, प्लैंक्स जितना भी हो पाए करो उसको, बहुत जरूरी है प्लैंक्स, ठीक है। ये हमारा कोर का पार्ट हमने कवर कर लिया, अपर बॉडी लोअर बॉडी कोर का कर लिया। लास्ट है थोड़ा सा हम कार्डियो करेंगे और हमारा सेशन हो जाएगा ओवर 40 सेकेंड्स के। सबसे पहला जो करना है आपको, नॉर्मल कुछ नहीं है, हाई नीज। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो अपनी इंटेंसिटी नॉर्मल रखो, ज्यादा नहीं, ठीक है। 40 सेकेंड तक हाई नहीं करनी है। उसके बाद आपको करनी है 20 सेकेंड का रेस्ट, और उसके बाद करनी है आपको जंपिंग जैक्स, ठीक है। 40 सेकेंड इसको करने के बाद फिर 20 सेकेंड का रेस्ट, देन वी विल डू बर्पीज। बर्पीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बर्पीज कुछ इस तरह से करना है आपको। पुशअप के पोजीशन में गए, पुशअप किया, दोनों पैर आगे, जंप, ठीक है। अब इसी को स्पीड में कर सकता हूं मैं। इसको भी 40 सेकेंड्स करने हैं, 20 सेकेंड्स का रेस्ट, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज होती है फिनिश। और मैं एक चीज और बता दूं आपको कि एक्सरसाइज करने से पहले मैंने आपको बताया कि वार्म अप करना है और एक्सरसाइज करने के बाद कूल डाउन करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लैक्टिक एसिड जितनी भी है वो रिलीज होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कूल डाउन में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे करना है। फिलहाल के लिए इतना समझ लो। हमारा हो गया वर्कआउट कंप्लीट, और आखिरी में हम कूल डाउन करेंगे। बहुत ज़रूरी है कूल डाउन, ताकि आपकी जो भी बॉडी में लैक्टिक एसिड वगैरह रिलीज हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कूल डाउन। सबसे पहले हम ऐसे मैट लेना है, मैट के बाद हमें थोड़ा पहले चाइल्ड पोज करना है। चाइल्ड पोज ये देखो, फिर आगे जाना है, फिर ये हेड अप करके पूरा राइट साइड देन लेफ्ट साइड देखना है,
फिर वापस, ठीक है। हमने थोड़ी कर लिया अब ये वाला। अब बैठ के हमने थोड़ा हिप फ्लेक्सर को भी स्ट्रेच किया, ठीक है। और आखिर में हमने फिर बटरफ्लाई स्ट्रेचिंग की थोड़ी सी, ताकि इनर थाई को हम कर सके, ठीक है। और उसके बाद हमने ये लिया हैमस्ट्रिंग को थोड़ा सा हमने खोला, अपने नोज़ को नी पे टच करने की कोशिश करना, नहीं हो पाई तो कोई नहीं, बस आपको होल्ड करना है, ठीक है। ये कर लिया, फिर आपका हो जाएगा कूल डाउन कंप्लीट। इतना काफ़ी है, बाकी मैं और बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। कूल डाउन और वार्म अप की अच्छी सी वीडियो पूरी बनाने के लिए मुझे कमेंट करना, वो भी मैं अलग से बताऊंगा। तो ये थी हमारी 20 मिनट्स की वर्कआउट वीडियो। आप घर पे बैठ के आराम से, कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो डंबल्स, नो रेसिस्टेंट बैंड, आप बॉडी वेट एक्सरसाइज से अपनी फैट टू फिट जर्नी कर सकते हो। आप ये वर्कआउट जरूर करो घर पे। और वीडियो कैसी लगी मुझे बताना कमेंट में। और कोई एक्सरसाइज पूछनी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, या कुछ और आपको डंबल से पूछना हो वर्कआउट, अगर आपके घर पे डंबल है तो मुझे बताना, मैं उसकी एक वर्कआउट बता दूंगा मैं अलग से वीडियो बना के। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।